को हम लोग आगे शुरू करें। आवाज सब लोग पहले बता दो, साउंड सही है? चलिए सही है। चलिए सभी लोग हमारे साथ को बढ़िया से सुनिए, ध्यान दीजिए कि स्टेप आपका एकदम क्लियर होते चला जाए। पिछले क्लास हम लोग ब्राजील पढ़े थे, आपको याद है ब्राजील नाम किसके नाम से पढ़ा? ब्राजील के नाम से, जो वहां एक जनजाति है कि पेड़ है, पेड़ है। फिर बाकी ब्राजील में हम लोग विशेष कहवा और तमाम चीज पढ़ेंगे। आज हम लोग को पढ़ना क्या है? अर्जेंटीना। जो बच्चे क्लास नहीं किया आज हेडिंग दीजिए अर्जेंटीना। आज हम लोग अर्जेंटीना से आगे चलेंगे। चलिए हम लोग पिछले क्लास में सुने थे, उस बात को कंटिन्यू करें। हम लोग पिछले क्लास में सुने थे कि अर्जेंटीना पर किसका शासन था? स्पेन का। आपको बताया था दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा अर्जेंटीना में बोले जाते हैं। दूसरी बात आपको समझाए थे कि अर्जेंटीना स्पेन यहाँ अधिकार किया, और अर्जेंटीना नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक अफवाह था यूरोपीय देशों में कि अर्जेंटीना में एक चांदी का पहाड़ है, और चांदी का ही लैटिन नाम अर्जेंटम है। उसी अफवाह के कारण अर्जेंटम से इसका नाम क्या है? अर्जेंटीना। बोलिए क्लियर है सबको? अब आज का क्लास यहाँ आगे कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। ये तो लाइन क्लियर है सबको? अगला नंबर इंपॉर्टेंट हम लोग जरा सुनेंगे। अर्जेंटीना और बगल में देश कौन है? चिली। इन दोनों के बीच सीमा रेखा एंडीज पर्वत बनाती है। यानी अर्जेंटीना में भी एंडीज पर्वत है, और एंडीज चिली और अर्जेंटीना के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और किसके बीच? चिली के बीच बॉर्डर लाइन निर्धारित करते हैं। तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को यह समझना है, क्या अर्जेंटीना का बाउंड्री ब्राजील से सटता है? तो यस, हम लोग देखते थे सिर्फ दो ही देश था, चिली और इक्वाडोर, जो ब्राजील से नहीं सटता, बाकी सब ब्राजील से सटता है। याद है सबको? अब देखो अर्जेंटीना का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां पे? तो सबसे दक्षिण में, ध्यान देना, सबसे नीचे एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है टेराइडल फ्यूगो। टेराइडल फ्यूगो, एक टेराइडल फ्यूगो एक द्वीप है, और यही द्वीप अर्जेंटीना से का ही द्वीप है। यहाँ पर एक दोनों के बीच एक जल संधि है। इसी जल संधि को आप पढ़े हो, मैगलन की जल संधि, जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मिलाता है। एक पहला वैज्ञानिक है मैगलन, इसी ने इससे पार करके प्रशांत महासागर का खोज किया। तो आपसे कभी भी देखो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, मैगलन जल संधि किसके किसके बीच है? अर्जेंटीना और टेराइडल फ्यूगो द्वीप के बीच है। टेराइडल फ्यूगो किसका द्वीप है? अर्जेंटीना का ही द्वीप। यानी इसका सबसे दक्षिणतम द्वीप का नाम क्या हो गया? टेराइडल फ्यूगो। टेराइडल फ्यूगो यहाँ पे कौन सा जल संधि है? मैगलन जल संधि। मैगलन किसको किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। क्लियर है सबको? अब यहाँ सुनेंगे, यहाँ पे निम्न भूमि का कई देश है, और निम्न भूमि के देश को हम लोग चाको कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि बताओ इसमें अर्जेंटीना में निम्न भूमि के देश को क्या कहेंगे? चाको। इसके उत्तरी भाग में निम्न भूमि का ऐसा देश है जहां पानी पूरे भरे होते हैं, उस दलदली क्षेत्र को ग्रांड चाको कहते हैं। देखो सब शब्द तुमको ध्यान रखना है, जब भी हम कहेंगे ग्रांड चाको तो कहना समझ गए अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में स्थित है। ग्रांड चाको में क्या होगा? दलदली भाग है, और चाको मींस क्या होता है? निम्न भूमि का क्षेत्र। निम्न भूमि के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? चाको। लोकल लैंग्वेज है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सुने, अर्जेंटीना में एक शीतोष्ण कटिबंधीय बहुत ही बढ़िया एक घास का मैदान है, और इस घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। देखो एसएससी लेवल का अगर परीक्षा होगा, एसएससी लेवल में इतना ही पूछा जाता है, और जूनियर विंग एग्जाम में पंपास घास का मैदान कहां है? अर्जेंटीना में। अब आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा अलग हो, ग्रेजुएशन लेवल में उसको ऊपर करेगा। क्वेश्चन देगा पहला, पंपास घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, शीत कटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। चलिए बोलिए, तो आपको पहले ही समझा चुके हैं, जो भी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय है वही लाभदायक होता है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बहुत बड़े बड़े घास झाड़ी हो जाते हैं। याद है सबको? तो बोलो पंपास कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। पंपास घास का मैदान किस देश में? अर्जेंटीना में है। अब देखो अच्छे लेवल का और क्वेश्चन, पंपास किस भाषा का शब्द है? जल्दी बोलो। अब उसमें देगा ईरानी, स्पेनी, अर्जेंटीना, पुर्तगाली। जल्दी बोलिए। स्पेनी, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें हम लोग को अभी सुने स्पेन का अधिकार है, तो पंपास स्पेनी भाषा का शब्द है, और इससे भी एक डिग्री ऊपर चलेगा। ये देगा तुमको पंपास स्पेनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, अब चार चॉइस हैं, मार देगा। हाँ तो चेक हो जाएगा बुद्धि कितना है तुम्हारा। चलो जरा ध्यान दो, पंपास स्पेनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चॉइस ए समतल भूमि, चॉइस बी उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि, चॉइस सी घास वाली भूमि, घास वाली भूमि, चॉइस डी उपज वाली, इसमें फसल वाली भूमि। हाँ अब ये सुन लो बच्चे, क्या है पंपास? पंपास रट के जाए। अब कहा इधर पंपास की बात तो शुरू हो, अब तुमको चॉइस भी हम दे दी। अब बताओ, हमने बता दिया कि पंपास स्पेनी भाषा का शब्द है, तो इस पंपास का अर्थ क्या होता है? कितने लोग को ए लग रहा है? इधर वाले पोल देख लें, इधर वाले पोल में ज्यादातर सी बी दो पे टक्कर ज्यादा चल रहा है। चलो आप लोग बता दो, कितने लोग को ए लग रहा है? नहीं। ए किसी को नहीं लग रहा? नहीं। बी लग रहा है? अरे वाह बहुत सुंदर, बहुत लोग। सी लग रहा है? अच्छा बहुत अच्छा। और डी लग रहा है? वाह वेरी गुड। तो पंपास का अर्थ आप लोग एकदम सही गेस किए हो। एक लड़के भी हाथ नहीं उठाए हो, समतल भूमि होता है। सुन लो, एक लड़के भी हाथ नहीं उठाए, सोच लो कितना बढ़िया लड़के तुम लोग मारता है। ध्यान दीजिए, पंपास का अर्थ क्या होता है? समतल भूमि होता है। तो चलिए पहले इतना दूर जल्दी जल्दी हम लोग इसको समेटते हैं। नीचे लिखिए जल्दी जल्दी, नीचे डैश देके लिखते हैं, नीचे डैश देके अर्जेंटीना पर स्पेन का उपनिवेश दिखा दिए थे। अच्छा चलो तब तो हो गया। नीचे लिख दीजिए अर्जेंटीना, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महादेश का, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महादेश का, दक्षिण अमेरिका महादेश का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका महादेश का दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। नीचे डैश देके लिख दीजिए अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना के सबसे दक्षिण, अर्जेंटीना के सबसे दक्षिण टेराइडल फ्यूगो द्वीप है। टेराइडल फ्यूगो द्वीप है। आपसे कभी भी पूछा जाएगा टेराइडल फ्यूगो, तो ध्यान रखना कि वो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के नीचे है। अर्जेंटीना के सबसे दक्षिण टेराइडल फ्यूगो द्वीप है। टेराइडल फ्यूगो द्वीप है जो अर्जेंटीना से, जो अर्जेंटीना से मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है। अर्जेंटीना से मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है।
मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है। मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है। नीचे डैश देखिए, मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मिलाता है। मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मिलाता है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मिलाता है। अटलांटिक महासागर से मिलाता है। नीचे डैश लिख लीजिए, नीचे डैश देखिए, अर्जेंटीना और चिली के बीच, अर्जेंटीना और चिली के बीच, चिली के बीच एंडीज पर्वत सीमा का निर्धारण करता है। अर्जेंटीना और चिली के बीच एंडीज पर्वत सीमा का निर्धारण करता है। एंडीज पर्वत सीमा का निर्धारण करता है। एंडीज पर्वत सीमा का निर्धारण करता है। नीचे डैश देखिए, अर्जेंटीना में निम्न भूमि के क्षेत्र को, अर्जेंटीना में निम्न भूमि के क्षेत्र को, निम्न भूमि के क्षेत्र को बोलो क्या कहते हैं? वेरी गुड, चाको कहते हैं। चाको कहते हैं, निम्न भूमि के क्षेत्र को चाको कहते हैं। तथा अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में, तथा अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में दलदली निम्न भूमि का क्षेत्र, दलदली निम्न भूमि का क्षेत्र, दलदली निम्न भूमि का क्षेत्र, उसको क्या कहेंगे? ग्रांड चाको कहते हैं। दलदली निम्न भूमि का क्षेत्र ग्रांड चाको कहलाता है। ग्रांड चाको, ग्रांड चाको कहते हैं, ग्रांड चाको कहते हैं। चलिए नीचे लिख दीजिए डबल स्टार लगा के, अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है। पंपास घास का मैदान है। नीचे डैश देखिए, पंपास स्पेनी शब्द है। पंपास स्पेनी शब्द है जिसका अर्थ समतल भूमि होता है। पंपास स्पेनी शब्द है जिसका अर्थ समतल भूमि होता है। समतल भूमि होता है। नीचे डैश देखिए, पंपास, पंपास दक्षिण अमेरिका के, पंपास दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। चलिए थोड़ा सा सुनते जाते हैं, फिर हम लोग लिखने का काम करेंगे। आप सभी को याद होगा कि पहले यहाँ लो क्वालिटी के घास होते थे, लेकिन बाद में इस पंपास के बेल्ट में एक बहुत अच्छे क्वालिटी का घास लगाया गया है, जिस घास का नाम अल्फा अल्फा है। याद आ गया? अल्फा अल्फा घास कभी भी आपसे पूछेगा तो कहना पंपास क्षेत्र में अल्फा अल्फा घास है। पूछेगा अल्फा अल्फा घास किस महादेश का है? दक्षिण अमेरिका। अल्फा अल्फा घास किस देश का है? अर्जेंटीना। और आपको सुनाया था कि अल्फा अल्फा घास जानवरों के लिए बहुत टॉनिक है, और यहाँ इस घास को खाने से जानवर के मांस काफी बढ़ते हैं। इसीलिए अर्जेंटीना में जो जानवर पाले जाते हैं, किस लिए पाले जाते हैं? वेरी गुड, मांस के उत्पादन के लिए, दूध के लिए नहीं पालते हैं। इंडिया में जानवर मेन दूध के उत्पादन के लिए, लेकिन अर्जेंटीना में जानवर मेन मांस के उत्पादन के लिए है, और जानवर के एक एक अंग का काम कर लेते हैं। खूब बढ़िया से गाय भैंस ये सब खूब बढ़िया से मोटा तंदुरुस्त किए, और बड़े बड़े मशीन प्लांट लगे हुए हैं उसको काटने वाले, और पूरे सिस्टम उसका एक एक पार्ट का उपयोग कर लेते हैं, और सबसे बढ़िया उपयोगी अर्जेंटीना में मिलता है। बाकी अर्जेंटीना में बहुत धान नहीं होता है, गेहूं होता है, इसीलिए अर्जेंटीना को गेहूं और पशुओं का देश कहते हैं। देखो कभी कभी तुमसे सब क्वेश्चन दे देगा, किस देश को गेहूं और पशुओं का देश कहते हैं? कहना समझ गया, पशु का मतलब हो गया यहाँ पशु दूध के लिए नहीं है, मांस के लिए। अर्जेंटीना मांस को क्या करता है? निर्यात करता है। देखो इंडिया एकमात्र वर्ल्ड में देश है जहां मांस सामने करते हैं, बाकी देश में पैकेटिंग होता है, पैकेट में पैक कर दिया, लिख देगा किस चीज का मांस है, एक्सपायरी डेट इतना है, फ्रिज में रख के बेच दी। जिसको मांस बनाना है वो जाइए, जिस चीज का मांस चाहिए बोलिए, वो आपको पैकेट दे दे। और जिसका चूंकि आपको बताया है कि ये सभी ईसाई देश है, ईसाई देश सब कुछ ईसाई खाते हैं। हमने आपको बताया कि बाइबल का पहला लाइन ही उनका है, प्रकृति मनुष्य के उपयोग के लिए। ईश्वर ने, गॉड ने कहा कि मनुष्य जितना चीज देख रहे हो सब तुम्हारे लिए, सब चीज खा सकते हो, और इसीलिए ईसाई हर कुछ खाते हैं, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो, बिचाई क्यों ना हो। सांप भी रहेगा तो उसका मुंडी साफ कर दिया, बाकी बस बहुत बढ़िया फ्राई किया और बहुत बढ़िया उनका अचार हो गया। हाँ, सुनने में तुम्हें अजूबा लगेगा क्योंकि तुमने बचपन से ना ऐसा सुना है ना ऐसा खाया है, इसलिए ऐसा ऐसा सोचता। तुम भी अगर बचपन से वही थोड़ा सा होश संभाले होता, सांप का अचार फलाना, धीरे धीरे कहता कि ना सांप वाला अचार तो बहुत टेस्टी होता है, कभी खाया नहीं, बचपन से नहीं है तो अचानक कितना बड़ा में वो चीज बचेगा नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं, तो वो अब स्थिति अलग हो गई। इसीलिए इन देशों में कुछ नहीं छुपा जाता। बस समझ लो, मुस्लिम कंट्री में जाओ तो कुरान में भी यही है, सब चीज तुम्हारे लिए है, लेकिन जो गंदगी खाता है वो छोड़ दियो, तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए मुस्लिम कंट्री में लोग कुत्ता नहीं खाएंगे, सुअर नहीं खाएंगे, वो सब गंदगी खाता है। बाकी ईसाई कंट्री में रोड पर कुत्ते भी नजर नहीं आएंगे, कुत्ता भी वो खा जाएगा, सुअर भी नजर नहीं आएगा, मतलब सुअर का और पालन करेंगे उन लोग, बस उसको और बढ़िया से मांस हो। ईसाई कंट्री में हमने तुमको यही बता दिया, जो सांप खा रहा तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, सब चीज तुम्हारी। और इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ मांस का पैकेटिंग होता है। इंडिया में कोई पैकेट में मांस नहीं लेगा, डब्बा बंद रहेगा, लिख देगा कि बकरे का मांस, बकरी का मांस लेगा कोई नहीं, सामने गर्दन काटो भी हम देखेंगे, बकरा है कि बकरी वो हम देखेंगे, तब लेंगे। वैसे लटर पटर वाला है नहीं, डिब्बा बंद तो छोड़ी दो, यहाँ सामने वाला सिस्टम है। वहाँ इतना टाइम किसी के पास नहीं, उतना सामने एकदम बैठेंगे, बेंच पर गर्दन फिर किया, फिर 2 घंटा छाल छिला, यहाँ 2.5 घंटा लगे, कोई बात नहीं, एकदम ताजा ताजा है, दोनों में अंतर फेस का है। तो अब इसमें हम लोग सुने तो ये किस चीज का देश कहलाता है? गेहूं और पशुओं का देश। ये लाइन स्पष्ट है। यहाँ जो पशु हैं, अब बताओ इतने जानवर हैं, इंडिया जैसा खूटा बांध के रखेंगे तो खूटा नहीं रह जाएगा, सारे जानवर खुला रहते हैं। हम लोग जैसा इंडिया में जो भी जानवर है हम लोग बांध उनके बढ़िया से सरिया के रखते हैं, वहाँ सब जानवर खुले रहते हैं, एक बड़े बड़े रेंज बना हुआ, और उन जानवरों को चलाने वाला, जैसे भारत में चरवाहा है, हल चलाने वाला हलवाहा है, उसी प्रकार से यहाँ पशुओं को चलाने वाला गाउचो कहलाता है।
आपसे देखो क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण अमेरिका में गाउचो क्या है। अच्छा सॉरी, इसमें गाउचो नहीं, बोलो क्या नाम होगा? पशुओं को चराने वाला। इसमें दो प्रजाति हो गए, एक तो हो गए अर्जेंटीना का और दूसरा हो गया यूरोपीय। ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और दोनों मिश्रित प्रजाति का ही नाम यहाँ होगा। अच्छा चलो लिखते हैं, हमें लगता है गाउचो ही आस्ट्रेलिया में दूसरा भागेगा। अच्छा चलिए लिखिए इसको पहले, तब तक दिमाग में मेरा रिकॉल हो जाएगा। लिखिए इसमें, नीचे लिखते हैं पंपास घास के मैदान में, पंपास घास के मैदान में, यहाँ गाउचो ही है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ वाला दूसरा हो जाएगा, एक प्रजाति का नाम गाउचो ही होगा। चलिए अभी सुधरवाएंगे दोनों। लिखिए पंपास घास के मैदान में अल्फा 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 अच्छे किस्म के भेड़ चराने वाला को उधर याद आया जिकारू कहते हैं। जिकारू ऑस्ट्रेलिया में सुधरवाएंगे। सॉफ्टवेयर में इधर उधर घूमना पड़ता है ना, तो देखो ध्यान है। उधर ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ चराता है उसका नाम क्या है? जिकारू। और यहाँ जो पशु चराते हैं उसका नाम क्या है? गाउचो। ये गाउचो ठीक था, वही अचानक गाउचो फिर इधर उधर घूम के आ गया, उसका नाम क्या है? भेड़ वाला का जिकारू। दोनों भी ठीक कराएंगे। पहले भी जिकारू ठीक मत कर, पहले लिखो बढ़िया से। लिखा पंपास घास के मैदान में अल्फा अल्फा अच्छे किस्म के घास है। अल्फा अल्फा अच्छे किस्म के घास है। नीचे रह सके इन क्षेत्रों में मांस के उत्पादन के लिए, इन क्षेत्रों में मांस के उत्पादन के लिए पशुओं को पाला जाता है। मांस के उत्पादन के लिए पशुओं को पाला जाता है। मांस के उत्पादन के लिए पशुओं को पाला जाता है। नीचे डैश लिख दीजिए अर्जेंटीना में पशुओं को चराने वाले जाति बोलो क्या कहलाएगा? गाउचो कहलाता है। पशुओं को चराने वाला जाति गाउचो कहलाता है। अब उधर ऑस्ट्रेलिया जहां लिखा था, अगर वहां देख लो, अगर मिल जाए तो वहां गाउचो काट के क्या कर देना? जिकारू। भेड़ चराने वाला जिकारू, और अर्जेंटीना में पशुओं को चराने वाला गाउचो। ऑस्ट्रेलिया में तुमको मिला होगा भेड़ चराने वाला, पशुपालन भेड़ में होगा, कृषि पशुपालन नहीं मिला लाइन जी। ऑस्ट्रेलिया महादेश में मिला, सब लास्ट तक पहुंच गया, मिला है ये नहीं, लास्ट में है एकदम अंतिम से 4 लाइन ऊपर। तुम अंतिम से 4 लाइन ऊपर हो जाओ। लास्ट कहां हुआ? लास्ट कहां किया? हाँ सबसे, उससे देखो 4 लाइन ऊपर, उसी का नाम गाउचो को काट के क्या कर देना है? जिकारू। देखो उसको मिल गया, अपना नहीं मिला, बगल में देख के खोजो। 25 तारीख का क्लास में। चलिए बढ़िया। चलिए अब नीचे ये लाइन क्लियर हो गया सबका? नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो अर्जेंटीना को गेहूं और पशुओं का देश कहते हैं। अर्जेंटीना को गेहूं और पशुओं का देश कहते हैं। बोले क्लियर है सबका? अब अर्जेंटीना लगभग हो गया, बाकी तो नदी पर्वत पहाड़ सब चलेगा, उसमें आते रहेगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, छोटा छोटा आपका आते चला जाएगा। जैसे आप जानते हो किसकी राजधानी मोंटेविडियो है? जल्दी बोलो। उरुग्वे। नीचे हेडिंग दे दो उरुग्वे। जल्दी 2-3 देश और कर ले। उरुग्वे। अगला दिन देश खत्म करोगे इसको, तब प्राकृतिक चलेगा। अगला नंबर हेडिंग उरुग्वे। चलिए उरुग्वे हेडिंग दे दिया। जल्दी बोलो उरुग्वे की राजधानी कहां है? मोंटेविडियो। मोंटेविडियो क्यों प्रसिद्ध है? विश्व प्रथम फुटबॉल कप कहां हुआ? मोंटेविडियो में हुआ। तो नीचे लिख दीजिए उरुग्वे हेडिंग, नीचे डाल दीजिए उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। अच्छा बोलो कौन सा 2 देश लैंडलॉक है? बोलिविया और पराग्वे। उरुग्वे लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ध्यान रखना। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो, काफी इंपॉर्टेंट है। लिखिए मोंटेविडियो में प्रथम फुटबॉल का विश्व कप खेला गया। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप खेला गया। अब आपको कभी भी पूछेगा कि बता फुटबॉल का पहला विश्व कप कहां हुआ? मोंटेविडियो कहां है? उरुग्वे की राजधानी। नीचे हेडिंग दो बोलिविया। बस हो गया, सबको बस केवल टचिंग है। जो बड़ा देश है, जैसे टाइम लगेगा किसमें? चिली में, थोड़ा सा इक्वाडोर में, उसमें लगेगा, बाकी सब केवल सुनते जाओ। बोलिविया हेडिंग दे दिया सबको। जल्दी बोलो बोलिविया लैंडलॉक कंट्री है, तो मालूम है सबसे छोटा कि सबसे बड़ा? जल्दी बोलो सबसे बड़ा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? बोलिविया। दूसरी बात सुनो, बोलिविया से ही एंडीज पर्वत पार हो रही है, वहां भी एंडीज पर्वत है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछेगा, बोलिविया की राजधानी कहां है? लापाज। बोलिविया की राजधानी लापाज। और इंपॉर्टेंट चीज सुनो, लापाज सबसे ऊंचा राजधानी है। आपसे कभी भी पूछेगा विश्व में सबसे ऊंचा राजधानी कौन है? लापाज। तो आपको ध्यान रखना, दिमाग में एकदम से सबसे ऊंचा राजधानी, आप हंसना की राजधानी रहना चाहिए नीचे जी। राजधानी में सब चीज होता है, और तुमको लाज नहीं लगता इतना ऊंचा रख दिया? बात ध्यान रखेगा। और लाज से बीच में खाली लपाज कर देना। बोलो परमानेंट याद हो गया ना? लिखो जल्दी, नीचे लिखो बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। नीचे स्टार लगा दो, डबल इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। लिख दीजिए बोलिविया की राजधानी लापाज। विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी है। बोलिविया की राजधानी लापाज विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी है।
चलिए नीचे हेडिंग दे दो चिल्ली, और चिल्ली से अब टाइम लगेगा, अगले दिन ये पूरा देश घुमा देंगे, अगले दिन काम खत्म हो जाएगा। चिल्ली हेडिंग दे दिया सबको, चिल्ली से टाइम लगेगा, क्योंकि चिल्ली से बीपीएससी में एक बार आ चुका है क्वेश्चन, कौन सबसे उत्तर दक्षिण में लंबा देश है, कौन है चिल्ली, तो चिल्ली